हाँ जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, एकदम खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई करने में व्यस्त होंगे। ऐसी उम्मीद मैं आपसे करता हूं। और मैं दीपक आप सभी का डीप लर्निंग पॉइंट पर तहे दिल से वेलकम करता हूं, पूरी उत्साह और उमंग के साथ स्वागत करता हूं और फिर से हाजिर हूं आपके साथ करंट अफेयर की क्लास लेकर। तो चलिए दोस्तों, आज 12 फरवरी है, तो 12 फरवरी के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उनके बारे में बातें करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपका रहेगा वो रहेगा कि भारतीय मुक्केबाज खिलाड़ी लवलीना बोर्गोहेन ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में 75 किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता दोस्तों गोल्ड। इन्होंने गोल्ड जीता है, स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है, लवलीना बोर्गोहेन ने। और राष्ट्रीय खेलों में ये इसका लगातार तीसरा पदक है, तीसरा गोल्ड है। ठीक है, राष्ट्रीय खेलों में इसका ये लगातार तीसरा गोल्ड है। और लवलीना ने चंडीगढ़ की प्रासू राठौर को हराया है, चंडीगढ़ की प्रासू राठौर को हराया है। इतनी भी बातें आप याद रखेंगे, ठीक है। और जो लवलीना है ये ओलंपिक में भी मेडल लेके आई हैं, ओलंपिक में भी मेडल लेके आई हैं। कौन सा ओलंपिक? 2020 वाला ओलंपिक। और ये ब्रॉन्ज मेडल लेके आई हैं, ब्रॉन्ज मेडल लेके आई हैं। और ये ओलंपिक में बॉक्सिंग में मेडल लेके आने वाली दूसरी महिला बॉक्सर खिलाड़ी बनी है भारत से, दूसरी महिला बॉक्सर खिलाड़ी ओलंपिक में पदक लेके आने वाली। तो पहली महिला बॉक्सर खिलाड़ी कौन है वो आप बताओगे मेरे को कमेंट करके। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का आयोजन किस तिथि से किया जा रहा है? ये तिथि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनकी ड्यूरेशन पूछी जाती है। ये 28 जनवरी से 14 फरवरी तक चलेंगे, 28 जनवरी से 14 फरवरी तक चलेंगे। नेक्स्ट है आपका 38वें राष्ट्रीय खेलों 2025 का मोटो क्या है? इन गेम्स का मोटो क्या है? इनका मोटो है दोस्तों संकल्प से शिखर तक, संकल्प से शिखर तक। नेक्स्ट हो जाएगा आपका 38वें राष्ट्रीय खेलों 2025 का शुभांकर क्या है? इनका मैस्कोट क्या है? इनका मैस्कोट है दोस्तों मोली, मोली, जो एक हिमालयन मोनाल नाम का पक्षी है, वहां का राजकीय पक्षी है ये उत्तराखंड का। तो इसको प्यार से मोली बोल देते हैं, ठीक है। जैसे अभी आपके खेलो इंडिया विंटर गेम्स चल रहे थे, कहां पर? लद्दाख के अंदर। तो उनका शुभांकर क्या था? स्नो लियोपर्ड, जो वहां का राजकीय पशु है लद्दाख का, बर्फीला तेंदुआ। ऐसे यहाँ का राजकीय पक्षी है, हिमालयन मोनाल बोलते हैं उसको वैसे, लेकिन यहां पर इसको मोली बोला गया है प्यार से, ठीक है। मोली इसका शुभांकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों अंतरराष्ट्रीय बर्ड फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहां किया जाएगा? इसका आयोजन किया जाएगा दोस्तों प्रयागराज के अंदर। इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल, अंतरराष्ट्रीय पक्षी महोत्सव 2025 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? प्रयागराज। और प्रयागराज में चल रहा है आपका क्या? कुंभ। क्या ये कुंभ है या व्रत महाकुंभ है, अर्ध कुंभ है, क्या है ये दोस्तों? व्रत महाकुंभ है। मैंने एक क्लास बना के डाली थी जिसमें आपको बताया था कि कुंभ में क्या फर्क है और महाकुंभ में क्या फर्क है और आपका अर्ध कुंभ में क्या फर्क है, अर्ध कुंभ। और साथ के साथ आपको बताया था कि व्रत महाकुंभ क्या है। ये सारी बातें बताई थी, उम्मीद करता हूँ वो आपने देखी होगी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि अंतरराष्ट्रीय बर्ड फेस्टिवल 2025 की तिथियां क्या हैं? ये कब से कब तक चलेगा? तो ये चलेगा दोस्तों 16 से 18 फरवरी तक, 16 से 18 फरवरी तक 3 दिन का ये फेस्टिवल रहेगा प्रयागराज के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नवाब सलाम को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? नवाब सलाम को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? यह नियुक्त किया गया दोस्तों लेबनान का। कहां का? लेबनान के प्रधानमंत्री बने हैं नवाब सलाम, नवाब सलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी की पुरुष चैंपियन ट्रॉफी 2025 का आधिकारिक गीत जीतो बाजी खेल के गायक कौन हैं? ये किसने गाया है? ये गाया है दोस्तों आतिफ असलम ने, आतिफ असलम ने इस गीत को गाया है। इतनी सी बातें याद रखेंगे। और आईसीसी के बारे में कल भी बहुत सारी बातें बताई थी कि आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई के अंदर है। आईसीसी की स्थापना कब की गई? 1909 में की गई। आईसीसी के वर्तमान में जो सीईओ थे उन्होंने इस्तीफा भी दिया है, उनका नाम क्या था? जियोफ एलार्डिस। ये सारी बातें लिख दूं क्या? जियोफ एलार्डिस ने इस्तीफा दिया था, ठीक है। ये सीईओ थे। हेडक्वार्टर कहाँ है बताया है तुम्हें? दुबई के अंदर इनका हेडक्वार्टर है। स्थापना कब की गई? स्थापना की गई दोस्तों 1909 में। और जब इसकी स्थापना की गई तो इसका नाम था इंपीरियल, इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। लेकिन 1965 में इसका नाम बदला और क्या कर दिया? इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस,
ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। और फिर से 1989 में इसका नाम बदला और तब इसका नाम कर दिया दोस्तों इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, तब इसका नाम कर दिया इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इतनी सी बातें आप याद रखेंगे। तो ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है, ये वाला एनटीपीसी में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जब आईसीसी की स्थापना की गई तब इसका नाम क्या था। तो तब इसका नाम था दोस्तों इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में हेलियोस लेजर हथियार का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश ने किया है? हेलियोस नामक लेजर हथियार का परीक्षण किया दोस्तों अमेरिका ने। किसने किया है? अमेरिका देश ने, यूएसए ने। यूएसए से तो बहुत सारी बातें मैंने आपको बताई है। यूएसए के जो प्रेसिडेंट बने हैं वो डोनाल्ड ट्रंप बने हैं, डोनाल्ड ट्रंप बने हैं, ये वहां के प्रेसिडेंट बने हैं अभी। और ये कौन से नंबर के प्रेसिडेंट हैं? ये 47वें नंबर के प्रेसिडेंट हैं। और वाइस प्रेसिडेंट बने हैं 50वें नंबर के, ये कौन हैं? ये हैं आपके जेडी वेंस, जेडी वेंस, ठीक है। और यहाँ के विदेश मंत्री हैं, यानी कि यहाँ के फॉरेन मिनिस्टर हैं, बताया था आपको, मार्को रूबियो, मार्को रूबियो, ठीक है। यहाँ के लोकसभा अध्यक्ष हैं, यानी कि लोकसभा के स्पीकर हैं, यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं उनको वैसे, उनका नाम क्या है? माइक जॉनसन, माइक जॉनसन, ठीक है। और आरएफ कैनेडी जूनियर यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री हैं, और स्कॉट बेसेंट यहाँ के क्या हैं? वित्त मंत्री हैं। ये सारी बातें बताई हैं। और अमेरिका से तो बातें याद रखेंगे, अमेरिका डब्ल्यूएचओ से अलग हो गया है, अमेरिका आपका पेरिस जलवायु समझौते से अलग हो गया है, पेरिस जलवायु समझौते से अलग हो गया है, ठीक है। साथ के साथ अमेरिका यूएनएचआरसी से भी अलग हो गया है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, इससे भी अलग हो गया है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से भी अलग हो गया है अमेरिका। और अमेरिका के साथ भारत जो युद्ध अभ्यास करता है वो क्या करता है? कोप इंडिया, टाइगर ट्रंप और आपका वज्र प्रहार, ये युद्ध अभ्यास करता है भारत अमेरिका के साथ। इतनी सी बातें याद रखेंगे। और अमेरिका ने अपना नेशनल बर्ड बनाया है, वो बाल्ड ईगल को बनाया है, बाल्ड ईगल को बनाया है। ये बातें तुम्हें मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्राम विकास के लिए विकासिता गांव योजना शुरू की है? ये शुरू करी है दोस्तों ओडिशा सरकार ने, ओडिशा सरकार ने। ओडिशा के मुख्यमंत्री आपसे पूछ ले तो कौन है? मोहन चरण मांझी, मोहन चरण मांझी ओडिशा के क्या हैं? मुख्यमंत्री हैं। और ओडिशा सरकार ने शुरू कर रखी है सुभद्रा योजना, सुभद्रा योजना, ठीक है। और ओडिशा के भुवनेश्वर में मनाया गया था अब की बार क्या मनाया गया था? ये भुवनेश्वर ऐसे ही लिखा जाएगा या ऐसे लिखा जाएगा? ऐसे लिखा जाएगा। भुवनेश्वर में मनाया गया था प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस। और ये मनाया गया था दोस्तों 8 जनवरी से 10 जनवरी तक। और ये प्रवासी भारतीय दिवस का कौन सा संस्करण था? 18वां संस्करण था, जिसमें मुख्य अतिथि कौन थे? क्रिस्टीन कंगालू, क्रिस्टीन कंगालू इसमें मुख्य अतिथि थे। और ये किस देश के राष्ट्रपति हैं? ये आपके त्रिनिदाद एंड टोबैको, त्रिनिदाद एंड टोबैको देश के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। ये यहाँ पर आए थे, त्रिनिदाद एंड टोबैको। और ये किस महाद्वीप का देश है? साउथ अमेरिका महाद्वीप का देश है। इतनी सी बातें आप याद रखेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में एआई पर 2 दिवसीय सम्मेलन कहां पर शुरू हुआ है? एआई पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर 2 दिवसीय सम्मेलन कहां पर शुरू हुआ है? ये हुआ दोस्तों पेरिस के अंदर। प्रधानमंत्री मोदी जी जो फ्रांस गए थे वो इसी सम्मेलन में अभी गए थे, पेरिस में, ठीक है। और पेरिस से याद रखेंगे, पेरिस में किसका हेडक्वार्टर है? पेरिस में हेडक्वार्टर है दोस्तों यूनेस्को का, यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। पेरिस में आपका FATF का हेडक्वार्टर है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है। और पेरिस में आपका इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर है, ठीक है। इतनी सी बातें याद रखेंगे। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस के अंदर। और पेरिस में ही अभी पिछला ओलंपिक हुआ था 2024 वाला, पेरिस में ही। पेरिस किसकी राजधानी है? फ्रांस की राजधानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बातें करते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन का आयोजन किया है? तो साइक्लोन सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है भारत ने मिस्र के साथ। किसके साथ? मिस्र देश के साथ किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? और वो राष्ट्रपति का नाम है क्लाउस आयोहनिस, क्लाउस आयोहनिस।
और ये है दोस्तों कहाँ के, रोमानिया के। रोमानिया के राष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। और रोमानिया से कल परसों एक क्वेश्चन मैंने बताया था, रोमानिया की एक टेनिस प्लेयर थी, रोमानिया की एक टेनिस प्लेयर थी जिनका नाम था सिमोना हेलेप, सिमोना हेलेप। इन्होंने भी क्या है, संन्यास की घोषणा की है, टेनिस प्लेयर सिमोना हेलेप। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन थे दोस्तों यहां तक के। अब ये क्वेश्चन आपके लिए हो जाएगा, ये आपको कमेंट करके बताना है कि 2025 की फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कहां पर शुरू की गई है, कहां पर शुरू की गई है। ये कल की या परसों की क्लास से क्वेश्चन मैंने डाला है, ये आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो ये थी दोस्तों आज की करंट अफेयर की क्लास। इसमें हर रोजाना मैं करंट अफेयर के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आता हूं आपके लिए, जिनके 100% चांस रहेंगे आपके एग्जाम में आने के। तो आज की बातें दोस्तों यहीं तक करते हैं, बाकी बातें कल करेंगे, सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।